आज की हमारी कहानी आपको ऐसी दुनिया से वाकिफ करवाएगी जहां इंसान के जीने के लाले पड़ चुके हैं। कहानी की शुरुआत कोलंबिया से होती है, लेकिन ये वो कोलंबिया नहीं है जहां पर जाने के लिए आज हम और आप दीवाने रहते हैं। दरअसल ये तो पूरी की पूरी वीरान पड़ गई। एक ऐसी विचित्र दुनिया होती है जहां दूर दूर तक इंसान तो छोड़िए जानवर की भी परछाई देखने को नहीं मिलती। और इन सब का कारण था एक बेहद खतरनाक वायरस, जिसने देखते ही देखते आधे से ज्यादा आबादी को इंसान से शैतान में बदल दिया था। अब मात्र कुछ प्रतिशत लोग बचे हुए थे, लेकिन उनके लिए जिंदा रहना रोजाना मौत के मुंह से खुद को बाहर लाने के बराबर था। वो छोटे मोटे कबीले बनाकर किसी तरह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। अब हमें ऐसे ही एक कबीले से रूबरू कराया जाता है जिसके मुखिया का नाम उरी है, जिसका बेटा सवन उस काबिले का सबसे काबिल शिकारी होता है। एक रोज सवन शिकार की तलाश में तह सीमा के आगे निकल जाता है। तभी उसके पिता उरी वहाँ आ जाते और अपने बेटे को डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इस बाउंड्री लाइन से बाहर जाना सख्त मना है। सवन पिता से कहता है कि मैं कबीले के सभी कानून से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन हमारे अपने लोग हफ्ते से घास फूस खाकर जी रहे हैं। अगर जिंदा रहना है तो किसी को तो इसका बेड़ा उठाना ही पड़ेगा। उरी को भी अपनी बेटे की काबिलियत पर पूरी तरह भरोसा था, इसलिए वो उसकी बात से सहमत होकर शिकार करने की इजाजत दे देता है। अब ये सभी शिकार के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही कदम बाद उन्हें शांति से एक जगह पर बैठा केलब मिलता है, जो कि उम्दा ट्रैकर होता है और यहाँ पर अपने लोगों के लिए एक शिकार के पैरों के निशाने के पीछे पीछे आया हुआ था। हालांकि काफी देर भटकने के बाद भी उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, तो फिर उरी अब सभी को वापस कबीले की तरफ चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी सवन की नजर झाड़ियां के पीछे से आ रही आवाज पर पड़ती है, और जब वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक विशालकाय आदमखोर भालू नजर आता है। ये भालू आम भालुओं से काफी बड़ा था, जिस पर काबू पाना किसी की भी बस की बात नहीं थी। लेकिन सवन और केलब की समझदारी और चालाकी की बदौलत वो उसका शिकार करने में कामयाब होते हैं। भालू को अपने कदमों पर मारा हुआ देखकर उरी फुला नहीं समाता और उन दोनों को तोहफे के तौर पर उसका दिल निकाल कर देता है, क्योंकि उन दोनों की वजह से कबीले की हफ्ते की नहीं बल्कि महीने की दावत की व्यवस्था कर दी है। वो सभी इसी चीज का जश्न मना ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक साथी भागते हुए उनके पास आता है और उनसे मदद की गुहार लगाता है। उरी देखते ही समझ जाता है कि उसे दानवों ने अपना शिकार बना लिया और वो कुछ ही देर में उनकी तरह नरभक्षी बन जाएगा। अब इसका सिर्फ एक ही इलाज था, और वो था उस आदमी को फौरन मार दिया जाए। सरदार उरी उसे मारने के लिए अपना भाला उठाता है, लेकिन तभी सवन पिता को ऐसा करने से रुकता है, क्योंकि वो सवन का दोस्त होता है। लेकिन फिर भी उरी को ना चाहकर भी उसे मारना पड़ता है। इसी में कबीले की सलामती थी। इसके बाद सभी भागते हुए अपने काबिले के लिए पहुँचते हैं, जहाँ उरी बुजुर्गों से ये सारी बातें बताता है और उन्हें जल्द से जल्द ठिकाना बदलने की नसीहत देता है, क्योंकि वो लोग उन्हें ढूंढ चुके हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर हमला बोल सकते हैं। लेकिन बुजुर्ग ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरी सेफ जगह नहीं बची थे। अगर यहाँ से भी चले गए तो आखिर जाएंगे कहाँ, और सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ देते हैं। इसी दौरान केलब कहता है कि अपनी किस्मत बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते। हमें यहाँ से बाहर निकालकर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मदद लेनी चाहिए। मेरे पिताजी लुइस का हमेशा ऐसा मानना था कि यहाँ से बाहर और कबीले रहते हों और हमें उन्हें ढूंढकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। ऐसे में एक बुजुर्ग कहते हैं कि तुम्हारे पिता बहुत ही जिद्दी और पागल इंसान थे, जिन्होंने कभी भी हम लोगों की बात नहीं मानी, और इसी के चलते उनका ये हाल हुआ। केलब बोलता है, मेरे पिता अपने लिए नहीं बल्कि कबीले की भलाई के लिए बाहर गए थे। उन्हें हमेशा से ऐसा लगता था कि यहाँ से बाहर भी एक दुनिया है और कुछ लोग हैं जिनके पास इस वायरस से लड़ने का इलाज भी है। बस उन्हीं लोगों की तलाश में वो वहाँ निकल गए, परंतु अफसोसन वापस लौट कर नहीं आए। शायद यही वजह थी, काबिला न पहले उन पर विश्वास करता था और न आज करता है। हालांकि केलब को अपने पिता के खिलाफ इस तरह की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, खास तौर पर बुजुर्गों द्वारा बोली गई। इसलिए रात में वो अपनी बहन मीरू को ये विश्वास दिलाता है उसे अपने पिता पर हमेशा से यकीन रहा है। वो भी यहाँ बुजदिलों की तरह छुप छुप कर अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। उसे जानना है कि बाहर की दुनिया में क्या है, इसलिए अपनी बहन से वापस आने का वादा कर सुबह होते ही वहाँ से निकल जाता है। केलब को यहाँ से निकले थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे रास्ते में कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वो झांक के देखता है तो ढेर सारी इंसानी दानव बड़ी तादाद में वहाँ से उसके कबीले की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जंगली जानवरों की कोई सेना शिकार के लिए निकली हो। केलब ये सब देखकर खौफ में आ जाता है और भागते हुए कबीले की तरफ वापस जाता है। वो सभी जो उनके आने का बात बताता है, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि उन लोगों ने उनका डटकर सामना किया था, लेकिन संख्या में कम होने की वजह से इंसानी नरभक्षी उन पर भारी पड़ते हैं। ऐसे में उरी बाकी के कबीले वालों को गुफा में घुसने की सलाह देता है, लेकिन इस बीच एक आदमखोर दानव उस पर पीछे से हमला करता है, जिसके कारण उरी की वही मौत हो जाती है। हालांकि अच्छी बात यह होती है कि बाकी के कबीले वाले गुफा के अंदर जाने में कामयाब होते हैं, सिवाय केलब, सवन और उसकी पत्नी डोरेल को छोड़कर। अब केलब उन दोनों को समझाता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलकर दूसरे कबीले वालों की मदद माननी चाहिए, वरना हम कभी भी अपने लोगों को नहीं बचा पाएंगे। पर सवन को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो कहीं भी जाने को तैयार नहीं था। इस बीच डोरेल उसे बताती है कि यहाँ पर रुकने सब कोई फायदा नहीं है, हमें बाहर जाकर वाकई दूसरे कबीले वालों को ढूंढना चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए, वरना ऐसे तो हम अपनों को तो छोड़ो खुद भी मारे जाएंगे। सवन डोरेल की बात मान जाता है और वो तीनों अब यहाँ से नई दुनिया की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में सवन को केलब के बैग से किताब मिलती है, जिसमें किसी तरह का नक्शा बना हुआ था। डोरेल पूछती, तुम्हें ये किताब कहाँ से
मिली। वो बताता है कि ये मेरे पिताजी की है, उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया था। ये सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक एक दानव उन पर हमला कर देता। केलब जब उसकी आंखों से नजरें मिलाता है तो समझ में आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता है, जो न जाने कितने सालों से लापता थे। वो शायद किसी दूसरे नरभक्षी के शिकार होने की वजह से ऐसे हो गए होंगे। अब तो केलब का उन पर हथियार उठाने की हिम्मत ही नहीं कर रही थी। वो चाहकर भी अपने पिता पर वार नहीं कर पाता। आखिर कौन ही बेटा अपने पिता पर हाथ उठाता। तभी अचानक एक उड़ता हुआ तीर आकर केलब पर भारी पड़ रहे उस दानव को मौत की घाट उतार देता है। इस व्यक्ति का नाम अमल होता है, जो किसी समय में केलब के पिता लुइस का दोस्त हुआ करता था। वो केलब को सहानुभूति देते हैं और समझाते हैं कि अब ये तुम्हारे पिता नहीं रह गए। जिस दिन इन्हें ज़ोंबी ने अपना शिकार बनाया था उसी दिन ये हम सब से काफी अलग हो गए थे। अच्छी बात यह है कि तुम लोगों में से किसी पर उनका नामो निशान नहीं पड़ा। वैसे खुद को सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वायरस की चपेट में आने की वजह से ही नहीं होता, बल्कि दानव द्वारा नजदीक में छोड़ी गई सांस से भी आप मानव से दानव बन जाएंगे। बस इसका असर काफी देर से होता है। बेहतर होगा तुम लोग मेरे साथ चलो। परंतु सवन इसके लिए मना करता है। तो अमल कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कुछ ही देर में तुम्हारा मुंह सूखने लगता, तुम्हारी सांस उखड़ने लगेंगी और फिर ये इन्फेक्शन तुम्हारे शरीर की रगों में फैल जाएगा, जिसके बाद क्या होगा ये तुम्हें अच्छे से पता होगा। ये सब सुनकर ये लोग अमल के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। रास्ते में सवान अमल से पूछता है, अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो आप हमें अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हैं? आपको भी तो हमसे खतरा है। जिस पर अमल जवाब देता है कि मैंने एंटीडोट लिया हुआ है। वो एक पीले कलर का पाउडर है जो पहले से ही बहुत ही कम बचा हुआ था, और जो कुछ था भी उसे शहर में रहने वाले सर्वाइवल चुरा कर ले जा चुके हैं। तो सवान कहता है, आखिर ये नरभक्षी आपका घर क्यों नहीं ढूंढ पाए? तो अमल बोलता है, क्योंकि इन्हें पानी से डर लगता है और मेरा घर जो कि नदी के पार है, इसलिए वो कभी भी मेरे नजदीक नहीं आ पाए। देखते ही देखते ये लोग अमल के घर पहुंच जाते हैं, जो कि पुराने किसी वीरान खाली हुई इमारत की तरह लग रहा था। यहाँ अमल के साथ उसकी पत्नी मीना और बेटा पर्स्क रहते हैं। नीना उन लोगों को देखकर अपने पति पर काफी तेज गुस्सा होती है और कहती है कि आखिर तुम इन लोगों को यहाँ क्यों लेकर आ गए? इन लोगों के पीछे पीछे वो दानव भी यहाँ आ जाएंगे। मेरी नहीं तो कम से कम अपने बेटे की तो चिंता करते। इस पर अमल कहता है कि ये लोग बेघर हो चुके हैं। इन लोगों के कबीले के ऊपर नरभक्षियों ने हमला किया था, जिसमें इन पर कोई भी निशान नहीं पड़ा। अभी भी इनके पास समय है। पति की बात सुनकर नीना थोड़ा नरम होती है और उन लोगों का अपने घर के भीतर आने देती है। यहाँ अमल उन लोगों को इस वायरस के पीछे का इतिहास बताते हुए कहता है कि ये सब कुछ हम इंसानों की वजह से हुआ है। कुछ साइंटिस्ट इंसान से भगवान बनने की कोशिश में मरे हुए जानवरों को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, जिनके चलते जाने अनजाने में ये वायरस पनप गया और दुनिया में तबाही आ गई। और तो और जब अमल केलब को बताता है कि वो उसके पिता लुई ही थे जिन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढा था, ये सुनकर केलब को उन पर काफी फक्र होता है। आगे बताते हैं कि लुई ने एक पीले कलर के पाउडर को बनाया था, जिससे वायरस के इन्फेक्शन को दूर भगाया जा सकता है। लेकिन ये उन्हीं पर काम करेगा जो ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, क्योंकि एक बार अगर कोई इंसान ज़ॉम्बी बन गया तो फिर ये दवा किसी काम की नहीं। अमल ये भी कहता है कि केलब ने उसे इस बीमारी के बारे में बताया, उसे पढ़ना लिखना सिखाया, ताकि आगे चलकर वो इसका और बेहतर इलाज ढूंढ के पूरे मानव जाति को बचा सके। यहाँ अब अमल उन लोगों को प्लान बताता है कि दवाई का फार्मूला शहर में रह रहे छुपे हुए लोगों के पास है, जो अभी भी कहीं जिंदा हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर हमें वो फार्मूला मिल जाए तो शायद हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। इसी दौरान हमें काबिले वालों को दिखाया जाता है, जो गुफा में छुपे हुए थे, परंतु नरभक्षी थे कि उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। वो सभी कई घंटों से गुफा के मुख्य द्वार पर बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश में लगे हुए थे। ऐसे में काबिले का एक लड़का कहता है कि क्यों न हमें गुफा के अंदर जाकर नया रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन कबीले की बुजुर्ग ये बेहद खतरनाक काम बताते हैं और ऐसा करने से सख्त मना करते हैं। उल्टा वही रुककर ईश्वर से प्रार्थना करने की सलाह भी दे देते हैं। परंतु लड़के को उनकी बात पर कुछ खास हैदम नहीं लगता, इसलिए दूसरे रास्ते की तलाश में वहाँ से गुफा की गहराई के अंदर निकल पड़ता है, जहाँ उसके साथ केलब की बहन मीरू और एक और लड़का मौजूद होता है। तीनों गुफा के अंदर चलना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में उन्हें एक रास्ता मिल जाता है, लेकिन वहाँ पानी भरा हुआ था। तो मीरू पानी में कूदकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। असल में उसे अपने शरीर में कुछ चिपकता हुआ महसूस होता है और बाहर देखने पर मालूम पड़ता है कि खून चूसने वाली लिच होती है, जो मीरू के शरीर के कई हिस्सों में चिपक गई थी। मीरू को इससे काफी दर्द हो रहा है, जो देख वो दोनों लड़के घबरा जाते हैं और वहाँ से वापस चलने को कहते हैं। पर मीरू इसके लिए साफ साफ मना कर देती, क्योंकि वो बहुत ही आगे निकल चुकी है और अब यहाँ से पीछे हटने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। दूसरी तरफ हम उन नरभक्षियों को देखते हैं जो काबिले वालों को अपने खाने का निवाला बनाने के लिए गुफा को खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि काबिले वाले भी गुफा के अंदर से दूर भगाने के लिए बार बार उन पर भाले से वार कर रहे थे। इसी संघर्ष के बीच कबीले के एक बुजुर्ग की तबीयत बेहद खराब हो जाती है। उसके नाक से खून निकलना शुरू हो गया था। शायद इसकी वजह दूसरी छोर से दानवों द्वारा छोड़ी गई सांस थी। वही गुफा की गहराई में काफी देर भटकते भटकते मीरू को आखिरकार एक रास्ता ऊपरी छोर पर मिल जाता है। ये देख वो खुशी से झूम उठती है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो वहाँ उसे कुछ दानव दिखाई देने लगते हैं, जिन्होंने शायद इस रास्ते को भी ढूंढ निकाला था और एक एक करके अब वो नीचे की तरफ आ रहे थे। ये देख मीरू
मीरू खौफ में आ जाती और उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो तीनों के तीनों नीचे की तरफ बहुत ही जोरदार तरीके से गिरते हैं और उनमें से एक लड़के का पैर टूट जाता है। वो लड़का अपने साथियों को वहाँ से भागने को कहकर खुद नरभक्षियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर जैसे ही वो गुफा के अंदर आते हैं उसे मिनटों में चबा डालते हैं और फिर वो सभी मीरू के पीछे लग जाते हैं। तो इधर मीरू भागते भागते पानी के दरिया को पार कर दूसरी तरफ पहुँचती है तो देखती है कि दानव पानी को पार करने से डर रहे थे और उसे समझ आ जाता है कि यही उनकी कमजोरी है। जिसके बाद अपने काबिले वालों के पास पहुँचती है और देखती है कि यहाँ सभी के सभी बेहद बुरी तरह बीमार हो चुके हैं। उधर अब हम अमल को देखते हैं, जो लड़कियों की मदद से एक छोटी सी नाव बनाकर पानी के रास्ते केलेब, सवन और डोरेल के साथ पीले पाउडर की तलाश में निकल चुका है। हालांकि ये रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि कुछ ही दूर पहुंचने पर दानव उन पर पत्थरों से हमला करने लगते हैं, पर किस्मत से वो सब के सब बच जाते हैं। नाव चलाते हुए अमल उन लोगों को बताता है कि केलेब के पिता ने जब पीले पाउडर का इजाद किया तो हमें लगने लगा कि अब हम सबको छुप छुप कर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक बार फिर से दुनिया का निर्माण करेंगे। लेकिन गेजन नाम के एक आदमी ने धोखे से उस पाउडर को चुराकर हम सब के सपने को चूर चूर कर दिया। डोरेल उससे सवाल करती है कि क्यों ना हम लोग गेजन के पास जाकर उस पील पाउडर को मांग ले, वो हमारी परिस्थितियों को देखकर जरूर मदद करेगा। अमल बोलता है अगर वो इतना ही भला इंसान होता तो पाउडर को चुराता ही क्यों, और अब तो आलम ये कि उससे बात करना तो दूर, तुम उसके आसपास भी नहीं भटक सकती, क्योंकि उसने एक टापू पर कब्जा करके उसे पूरा किला बना लिया है, जिसके इर्द गिर्द सैकड़ों सैनिकों की संख्या मौजूद है। कुछ ही घंटे ऐसे ही नाव को चलाते चलाते वो सभी एक जगह पर पहुंचते हैं, जो कि गेजन के उस किले की बिल्कुल नजदीक होती है। पर अमल वहां जाने से पहले ये सलाह देता है और उसे सिग्नल देने के लिए नजदीकी टावर पर चढ़कर आग जलाने की व्यवस्था करता है। इसी बीच उसकी नजर कुछ पीछे से आ रहे कुछ दानवों पर पड़ती है, जो तेजी से उन तीनों के नजदीक आ रहे थे। अमल सब कुछ छोड़कर उन्हें वहां से भागने का इशारा करता है, लेकिन तीनों के तीनों को उसकी बात बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। और जैसे ही वो लोग अपने पीछे दानवों को देखते हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अमाल भी उनकी मदद करने के लिए फौरन टावर से नीचे आता है और उन पर तीर चलाने लगता है, लेकिन तभी अफरा तफरी की वजह से वो एक गड्ढे में गिर जाता है। एक दानव अमाल का खून पीने के लिए उस गड्ढे में जाता है, लेकिन अमल की तीर का शिकार हो जाता है। जगह छोटी होने की वजह से उसके लिए वहाँ से बाहर आना काफी मुश्किल हो रहा था। उधर सवन नाव के पास पहुंचकर उन लोगों से वहाँ से चलने के लिए कहता है, पर केलेब बिना अमल के वहाँ से नहीं जाना चाहता था। दोनों में काफी बहस होती है और तभी डोरेल की नाक से खून गिरने लगता है, यानी कि वो भी अब इस वायरस की चपेट में आ चुकी थी। मजबूरी में अब केलेब को डोरेल के लिए ये फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो उसे पसंद करता था, और वो लोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टावर पर अमल द्वारा जलाई गई आग को देखकर उस इलाके के जिंदा बचे कुछ सर्वाइवल अमल की मदद के लिए वहां पहुंचते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। यहाँ अमल उन लोगों को बताता है कि उसे लुइस का बेटा केलेब मिल चुका है, जिसे अपने पिता की तरह पढ़ना लिखना भी आता है। वो पीले पाउडर को दोबारा बना सकता है। ये सुनकर सभी को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वही शहर पहुंचकर सवन, केलेब और डोरेल की मुलाकात एक आदमी से होती है, जिससे वो गेजन का पता पूछते हैं, लेकिन उसका नाम सुनते ही वो वहाँ से भागने लगता है। वो लोग भी उसका पीछा करते करते आखिरकार गेजन के पास पहुँच जाते हैं। केलेब गेजन से सीधे कहता है कि मैं लुई का बेटा हूँ, मेरे पिता ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है। अगर तुम वो पाउडर मुझे दोगे तो मैं उसका फार्मूला जानकर और पाउडर बनाकर अपने कबीले के लोगों के साथ साथ हजारों लोगों की मदद कर सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भी पाउडर बना सकता हूँ। लेकिन जिद्दी गेजन फिर भी उसकी बात नहीं मानता और कहता है, अगर तुम्हें पढ़ना लिखना आता ही तो लाइब्रेरी में जाकर खुद ही पाउडर का फार्मूला ढूंढ लो। फिर कुछ लोग केलेब को लाइब्रेरी की तरफ लेकर जाते हैं। उसके जाते ही गेजन की बेटी रोजी उससे पूछती है कि क्या पिताजी आपने ये पाउडर केलेब के पिताजी से चुराया था, जिस पर गेजन कहता है, मैंने जो कुछ भी किया था अपने परिवार के लिए किया था और मैं इसके अलावा कोई भी जवाब नहीं दे सकती। ये सुनते ही रोजी को सब कुछ समझ में आ जाता और उसे केलेब और उनके लोगों के लिए अफसोस भी होता है। मौका देखकर सवन रोजी से उसकी मदद करनी गुजारिश करता है, क्योंकि वही एक ऐसी शख्स थी जो उन्हें पाउडर तक पहुंचा सकती थी, वरना उसके कबीले के लोग मर जाएंगे। जिसके बाद रोजी सवन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर में लाइब्रेरी में छानबीन करने के बाद केलेब को अपने पिता द्वारा लिखा गया पीली पाउडर का फार्मूला मिल जाता है, जिसे देख वो काफी खुश होता और बिना देर किए दवाई बनाने में लग जाता है। दूसरी तरफ हमें कबीले के लोग दिखाए जाते हैं जो एक एक कर मार रहे होते हैं। एक बुजुर्ग तो अपनी हालत से इतना पश्त हो चुका था कि वो मौत की भीख मांगने लगा था और उसका ये दर्द मीरू को देखा नहीं जाता और एक भाला लेकर उसके भोंक देती, जिससे उसे इस तकलीफ से आजादी मिल जाती है। उधर रोजी सवन की मदद करने के लिए अपने पिता के पास पहुंचती है और बड़ी ही चालाकी से उनसे कहती है, कोई आपके कमरे में उस पील पाउडर को ढूंढ रहा है। जिसके बाद गेजन अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ता और एक दीवार के छेद में छुपाए गए पाउडर को निकाल कर देखता है कि वो अपनी जगह पर है कि नहीं है। ऊपर बैठा सवन ये सब देख लेता है और वो गेजन को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है, पर इन्फेक्शन की वजह से उसकी भी हालत नाजुक हो चुकी थी। रोजी ये पाउडर सवन को देती है, जिससे कि वो पलक झपकते ठीक हो जाता। फिर यही पाउडर सवन डोरेल को और उसके बाद केलेब को देता है। केलेब ने यहाँ अपने पिता के फार्मूले से दवाई बना ली थी। वो लोग अब बिना समय खराब किए कहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन अपने कबीले वालों तक पहुँचाने के लिए उन्हें 2 पहाड़ियों का रास्ता पार करना था, जो कि एक रस्सी के बांधे पुल से होते हुए गुजरता है।
जैसे ही ये लोग आधा पुल पार करते हैं, उन्हें वहाँ पर गेजन और उसके लोग दिखाई देते हैं, जो अब उन पर तीरों से हमला करने लगते हैं। हालांकि अपनी जान बचाकर वो दूसरे कोने पर किसी तरह पहुँचने में कामयाब होते हैं। सवान पुल की बनी उस रस्सी को काटने की सोचता है ताकि गलती से गेजन के लोग उन तक न पहुँच सके, लेकिन गेजन के द्वारा छोड़ी गई एक तीर उसके सीने को चीरती हुई चली जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देख डोरेल बेहद दुखी हो जाती है, पर अभी उनके लिए यहाँ से जल्दी अपने काबिले के लोगों के पास भगाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ गेजन का ही नहीं बल्कि नरभक्षियों का भी था। खुदकिस्मती से उन्हें रास्ते में अमल मिल जाता है, जो अपने अन्य साथियों के साथ यहाँ उनकी मदद करने के लिए ही पहुँचा हुआ था, और तीनों के तीनों गुफा की तरफ चल देते हैं। वही गुफा में मीरू की हालत बद से बेहतर होती जा रही थी। वो अभी बुरी तरह इन्फेक्ट हो चुकी थी और अपने साथियों से मौत की भीख मांग रही थी। तभी ऐन वक्त पर अमल और बाकी के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। सभी बाहर खड़े दानवों पर हमला बोल देते हैं और मौका पाकर केलेब अपनी बहन और कबीले के अन्य लोगों को वो पाउडर देकर उनकी जान बचा लेता है। फिर सभी बाहर आकर दानवों से लड़ने लगते हैं। वेल उन्हें हराने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन न जाने कौन से रास्ते से अचानक वहाँ गेजन पहुँचता है और केलेब से अपनी दवाई वापस मांगता है। केलेब उससे कहता है वो दवाई उसे वापस कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कभी उसकी थी ही नहीं। ये सुन गुस्से में गेजन एक तीर केलेब पर छोड़ देता है, लेकिन अमल उसके सामने आ जाता है। अमल ने अपना ये बलिदान यहाँ इसलिए दिया था कि क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि उन लोगों में अकेला केलेब ही है जो पढ़ना लिखना जानता है, और कभी न कभी वो उस दवाई का इजाजत कर पूरे मानव जाति का जीवन बचा लेगा। इसलिए धरती पर बचे हुए लोगों की जान बचाने के लिए वो अपनी जान निछावर करने से भी पीछे नहीं हटता। अमल की ये हालत देखकर केलेब ताव में आ जाता है और नजदीकी पड़ी कुल्हाड़ी को सीधे गेजन पर साध देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हमें बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर केलेब के साथ अमल भी बैठा हुआ था, यानी कि अमल उस वार से बच गया था और अभी भी जिंदा है। उसके साथ डोरेल को देखते हैं, जिससे केलेब अपने प्यार का इजहार करके उसे अपना लेता है। साथ ही साथ वो अपनी बहन मीरू के साथ मिलकर कबीले के बच्चों को पढ़ना लिखना भी सिखाता है। फिर अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए दवाई की खोज में शहर की तरफ बढ़ जाता, जिसके साथ ही